दोस्तों, बहुत से लोग अपने आईटी करियर की शुरुआत डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और आईटी हेल्प डेस्क के इंजीनियर के रूप में करते हैं। वो डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, एंड यूजर सपोर्ट जैसी चीजें संभालते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद सबके मन में एक सवाल आता है, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। यहीं पर आता है अप स्केलिंग, यानी अपनी स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट लर्न एंड ग्रो में, जहां हम बात करते हैं आईटी करियर और उनके बीच की हर कहानी की। आज का एपिसोड हर उस डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए है जो अपने करियर को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है। आज हम बात करेंगे आप इसके लिए कि क्या सीखना चाहिए, कौन से सर्टिफिकेशन सच में मायने रखते हैं और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में कैसे खुद को आगे बनाए रखना है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग की फील्ड में हजारों लोगों को ग्रो करने का मौका दिया है। दोस्तों, हमारे आज की गेस्ट है तरुण जी, जिनके पास 23 ईयर का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और एचआर की फील्ड में। तरुण जी ने अपने करियर में काउंटलेस स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को गाइड किया है, कैसे अपनी स्किल्स इंप्रूव करें, अपने कॉन्फिडेंट कैसे बिल्ड करें और इंडस्ट्री के चैलेंजेस के लिए खुद को कैसे रेडी बनाए। तो अगर आप भी अपनी आईटी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये कन्वर्सेशन आपके लिए एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। लेट्स वेलकम मिस्टर तरुण। थैंक यू योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके पॉडकास्ट पे आपने मेरे को बुलाया। तो तरुण जी, सबसे पहले बताइए कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का रोल असल में होता क्या है? ओके, देखिए, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर एक बिगनर लेवल प्रोफाइल होती है जिसके थ्रू हम बहुत इजीली आईटी में एंट्री कर सकते हैं, और ये भी एक नेटवर्किंग डोमेन का ही पार्ट होता है। इसमें डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर को एंड यूजर को सपोर्ट देना होता है। एंड यूजर का मतलब होता है आप जिस भी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ है वहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं उनके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर से इशू आते हैं, ट्रबल शूटिंग होती है, नेटवर्किंग से रिलेटेड इशू आते हैं, तो वो सारा जो वर्क होता है वो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर को करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेजर जो पार्ट होता है इसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट चाहता होता है। जैसे विंडोज 10 में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वायरस आ गया है, सिस्टम को फॉर्मेट करना है, इंस्टॉलेशन करनी है, ये सारे वर्क जो है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल में आते हैं। आईटी करियर की शुरुआत में ज्यादातर लोग डेस्कटॉप सपोर्ट क्यों चुनते हैं? डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर एक बहुत इजी है जिसके थ्रू एंट्री सबसे आसानी से फ्रेशर्स की हो जाती है। अगर हम बात करें नेटवर्किंग में, कोडिंग में, तो उसमें एक फ्रेशर्स के लिए चैलेंज रहता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में बहुत इजीली एंट्री मिल जाती है, आगे वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। क्या ये रोल कैरियर ग्रोथ के लिहाज से एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट माना जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये कैरियर ग्रोथ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि डेस्कटॉप पे हमारी जॉब लग गई और लाइफ लॉन्ग हम इसमें डेस्कटॉप सपोर्ट पे करते रहे, तो वो हमारी एक सोच गलत है। उसमें हमको एक टाइम पीरियड के अंदर अपने आप को अपस्किलिंग करना होता है, जिसके बेनिफिट ही तभी मिल पाते हैं अगर हम उसको एक टाइम पीरियड के अंदर करें। अगर वो टाइम पीरियड एक निकल जाता है तो अपस्किलिंग का बेनिफिट हमको इतने आसानी से नहीं मिल पाता। लोग इस रोल में कुछ साल काम करने के बाद बोर या स्टक क्यों महसूस करते हैं? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है योगेश जी आपका। उसका कारण ये है कि इसमें एक साल के बाद हमारे पास कुछ लर्न करने को नहीं रह जाता। हम एक साल के अंदर वो सारी एक्टिविटीज कर लेते हैं जो कि 2 साल पे भी हमको वही, 3 साल पे भी हमको वही रिपीट करनी है, क्योंकि लैपटॉप सेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, तो उनमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सेम कंटिन्यू आती रहेंगी। ये एक एंड यूजर प्रॉब्लम होती है। किसी यूजर को प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम्स एक साल में जितनी आनी होती है हमको आइडिया लग जाता है, उसके आगे उसमें लर्निंग के लिए कुछ नहीं रह जाता। इसलिए स्टूडेंट को फिर फील होता है कि अब इसमें कुछ भी लर्न करने को है नहीं, हमारी ग्रोथ स्टक कर गई है, हमारा परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा, सैलरी ग्रो नहीं कर रही। दैट्स वाई इसमें हम लोगों को अपस्किलिंग के बारे में सोचना चाहिए एक टाइम पीरियड के अंदर। अपस्किलिंग शब्द का असली मतलब है क्या एक्चुअली? देखिए, अपस्किलिंग अगर हम बात करें हिंदी में, अपस्किलिंग का मतलब होता है अपनी स्किल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। और थोड़ा अगर मैं समझाऊं तो स्किल का मतलब होता है किसी भी काम को करने का तरीका आना। आज हमने एक डेस्कटॉप की स्किल ली और उसको अगर हमने अपने आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके नहीं गए तो हमारा एक दायरा सिमट जाएगा। हम लोग एक डेस्कटॉप इंजीनियर रहेंगे, हम लोग एक एंड यूजर पे सपोर्ट देते रहेंगे। तो अपस्किलिंग का मतलब है हमको एक टाइम फ्रेम के अंदर नई स्किल अपने अंदर डेवलप करना और अपने कैरियर को सेकंड लेवल पर लेके जाना। आईटी इंडस्ट्री में अपस्किलिंग इतनी तेजी से क्यों
जरूरी होती जा रही है? देखिए, आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें अपस्किलिंग ही नहीं, आईटी में रेगुलर नए चेंजेस आते हैं। तो आप अगर आईटी में हैं और अपनी स्किल को चेंज नहीं करते हैं तो आपका दायरा एक छोटे लेवल पे रह जाएगा और आगे ग्रो वही कर पाएगा जिसने अपस्किलिंग करी है। चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो हमारा प्रोग्रामिंग हो या नेटवर्किंग हो, हर एक में स्टेप्स बाय स्टेप्स ही हमको चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम सीधा ही हायर लेवल पे पहुंच जाएं। हमें बीटेक करनी होती है या बीसीए करनी होती है, कोई भी ग्रेजुएशन करना होता है तो हमको मिनिमम 10th क्लास मैंडेटरी होती है, 12th क्लास मैंडेटरी होती है। उसी तरीके से अपस्किलिंग भी मैंडेटरी है। बिना अपस्किलिंग के हमारा एक दायरा एक लिमिटेशन में रह जाएगा और जो अपस्किल कर रहा है वो आगे बढ़ता रहेगा। क्या सिर्फ एक्सपीरियंस से ही ग्रोथ मिल सकती है, स्किल्स भी जरूरी है? देखिए, एक्सपीरियंस अगर हम बात करते हैं तो अपने सेम डोमेन में हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ने के लिए तो उसके लिए स्किल मैंडेटरी है। एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर नेटवर्क लेवल 1 पे या क्लाउड पे नहीं जा पाएगा जब तक उसकी स्किल ग्रो नहीं होगी। तो स्किल ग्रो करनी मैंडेटरी है अगर आपको सेकंड लेवल पे जाना है। एक स्किल से आप एक जॉब ले सकते हैं, सेकंड जॉब नहीं ले सकते। तो मेरा मानना यह है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझाता हूं कि आप लोग जब फर्स्ट जॉब लेते हैं तो ये मान के मत चलिए कि वो एक लिफ्ट है, वो आपको ऑटोमेटिक पहुंचाएगी नहीं ऊपर। आपको अपनी स्किल को कंटिन्यू ग्रो करना है, अपनी स्किल को कंटिन्यू लर्न करना है, तभी वो आपको बेनिफिट देगी। एक्सपीरियंस सेम डोमेन में आपका बढ़ता रहेगा बट स्किल नहीं बढ़ेगी। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी या सर्टिफिकेशन डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए फायदेमंद है, जैसे मान लो CCNA, सिस्को, AWS, Azure, ETC? देखिए, ये कहना थोड़ा आसान नहीं है। आज एक फ्रेशर स्टूडेंट को जब एंट्री मिलती है डेस्कटॉप सपोर्ट पे तो मेरा सजेशन उनको ये होता है कि आप पहले जॉब करो। जॉब के साथ आप जब एक एटमॉस्फेयर में आते हैं, आप एक प्रोफेशनल लाइन में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर आइडिया मिलते हैं कि मुझे किस लाइन में जाना है। मैं आज किसी स्टूडेंट को अगर ये प्रेफर करता हूँ कि भाई आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद क्लाउड कर लेना, आप एज़ोर कर लेना, आप AWS कर लेना, आप साइबर सिक्योरिटी कर लेना, वो कहना गलत होगा क्योंकि उसको अभी वो फ्रेशर है, उसको भी आइडिया नहीं है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उसको मिल सकती हैं। तो ये बेटर होता है जब वो जॉब कर रहे होते हैं, उनके साथ उनके सीनियर्स होते हैं, जिससे उनको वो कहीं ज्यादा बेटर समझा पाते हैं। उनको खुद आइडिया लगता है जब वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हैं कि हमको क्लाउड में जाना है, हमको साइबर सिक्योरिटी में जाना है या हमको कोड राउटिंग स्विचिंग में जाना है। क्या आप स्किलिंग से सिर्फ सैलरी बढ़ती है या जॉब रोल भी बदल जाता है? अपस्किलिंग से सैलरी तो बढ़ती है, जॉब रोल भी चेंज होता है, दोनों चीजें हैं। लेकिन इसका आंसर थोड़ा डिटेल में है। वो ये कि अगर हम अपस्किलिंग को एक टाइम में करते हैं तो ही वो बेनिफिट देती है। अगर वो टाइम निकल जाता है तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसका मैं आपको साधारण सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने अपना डेस्कटॉप सपोर्ट पे 3 से 4 साल दे दिए और उन्होंने स्टार्टिंग करी थी 20,000 सैलरी से। 4 साल में उनकी सैलरी 40,000 हो गई, डबल हो गई, या 45,000 हो गई। तो वो एक दायरा होता है। अब उसके बाद उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी उस पर्टिकुलर स्किल पे, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे। बट 5वें साल अगर वो आके कहते हैं कि सर हम स्किलिंग करना चाहते हैं, कुछ हमको ऐसा करा दीजिए जिससे हमारी सैलरी 45 प्लस हो जाए, 50 हो जाए, तो वो कहना इतना आसान नहीं होता क्योंकि आपके पास जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो आपके पास फ्रेशर लेवल का है। टोटल एक्सपीरियंस आपके पास डेस्कटॉप का है 5 साल का, बट आपने क्लाउड की ट्रेनिंग ली तो आप क्लाउड के लिए तो हमेशा फ्रेशर रहेंगे जब तक आपकी उसमें जॉब नहीं लगेगी। तो स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि जब हम लोग एक सैलरी चेंज करते हैं या जॉब चेंज करते हैं, फर्स्ट जॉब से दूसरी जॉब में जाते हैं, तो बेटर होता है कि वो अपनी अपस्किलिंग कर करके सेकंड प्रोफाइल पे जाएं। सेम प्रोफाइल पे ना मूव करें, डेस्कटॉप से अपस्किलिंग करके सिस्टम एडमिन पे जाएं, कोर राउटिंग स्विचिंग में जाएं या क्लाउड पे जाएं, बट वो अपस्किलिंग करके अपनी दूसरी जॉब पे जाएं। एक इंजीनियर को कैसे पता चले कि अब स्किल करने का सही समय है? अगेन इसका क्वेश्चन आंसर मैं दे चुका हूँ। अपस्किलिंग करने का सही समय होता है आप अपने आप को 1 से 1.5 साल के अंदर अपस्किलिंग करें, या एक सैलरी की लिमिटेशन लेके चले कि डेस्कटॉप की इंजीनियर की सैलरी 40,000 तक होती है। अगर आपको लगता है आपकी 30,000 सैलरी पहुंच गई, हो सकता है वो Day 1 मिल जाए, हो सकता है वो 1 साल पे मिल जाए, तो आपको अपनी अपस्किलिंग करके रेडी रहना चाहिए। क्योंकि ये मतलब नहीं है कि आज अपने अपस्किलिंग करी तो आपको सेम डे जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलने में 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, बट लर्निंग कभी भी आपकी वेस्ट नहीं जाती। तो मेरा सजेशन स्टूडेंट को ये होता है कि वो अपने आप को सेकंड जॉब जब भी चेंज करें तो अपस्किलिंग कर करके सेकंड स्टेप पे जाके लें, तो 1 साल के अंदर अपने आप को अपस्किलिंग करके रेडी रखें। एक अप स्किल डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए आगे कौन कौन से करियर पाथ खुले हैं, जैसे कि नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिन, क्लाउड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट,
और भी बहुत कुछ। देखिए, ये सारे अगेन जॉब सोर्स हैं जिसमें स्टूडेंट जा सकता है, वो उनके इंटरेस्ट पे है। अगर उनका इंटरेस्ट कोर राउटिंग स्विचिंग में है तो वो पहले CCNA कर सकते हैं, देन उसके बाद CCNP कर सकते हैं, या साइबर सिक्योरिटी में आगे अपना करियर बना सकते हैं। ये एक डोमेन अलग है। सेकंड डोमेन आता है, अगर हम एज्योर में जाना चाहते हैं तो वो क्लाउड का डोमेन आता है। उसमें भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं, AWS है, एज्योर है, गूगल है। तो वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे होता है। एक और पर्टिकुलर डोमेन है जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन का, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। विजुअलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है। तो 3-4 कैरियर्स में से ये अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करें। एक फुल टाइम जॉब के साथ अप स्किलिंग को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, फुल टाइम जॉब के साथ एक थोड़ा चैलेंज जरूर आता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का वीकली ऑफ सैटरडे होता है, कुछ का संडे होता है, कुछ का रोटेशनल होता है, डेली ऑफ चेंज हो, वीकली ऑफ चेंज होता रहता है। बट उनको कोई एक वीक ऑफ लेना पड़ेगा अपना सैटरडे या संडे का, जिसमें वो फुल टाइम जॉब के साथ अपनी अपस्किलिंग की ट्रेनिंग लें। अगर आप जॉब छोड़ के ट्रेनिंग लेते हैं कहीं से भी, तो आपको दोबारा जॉब मिलनी मुश्किल होती है। और अगर आप जॉब के साथ अपस्किलिंग करके नेक्स्ट जॉब लेते हैं तो वो जॉब लेना बहुत आसान होता है। तो अपने आप को वीकेंड पे सैटरडे या संडे डिवोट करें और थोड़ा घर पर भी टाइम दें प्रैक्टिस के लिए, जिससे वो अपस्किलिंग करके रेडी हों। पूरा एक ट्रेनिंग संस्थान पे, किसी भी ट्रेनिंग संस्थान पे डिपेंड रहना गलत है। क्या कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को अपस्किल करने के लिए ट्रेनिंग देती है, या ये जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की या प्रोफेशनल की खुद की होती है? कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपस्किलिंग कराती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज तो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आगे बढ़ना है तो अपस्किलिंग उन्हीं को ही करनी है। कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल बताइए जहां अपस्किलिंग ने किसी इंजीनियर का करियर बदल दिया हो। देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। मैं अभी आपसे एक रिसेंट का एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि बीटेक सिविल ब्रांच से हैं, गलगोटिया कॉलेज से, और उन्होंने कोविड में 2020 में हमारे यहाँ से एडमिशन लिया था। हमने उनका प्लेसमेंट कराया डेस्कटॉप पे। लेकिन सेकेंड ईयर उन्होंने अपने आप को अपग्रेड शुरू किया, AWS पे किया, और आज की डेट में वो डेवऑप्स पे बहुत अच्छी पोजीशन पे वर्किंग है। अब स्टूडेंट के बिना परमिशन के मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, बट ऐसे एक एग्जांपल नहीं, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जो अपस्किलिंग करके बहुत अच्छी पोजीशन पर बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं। बट मन में एक मेंटल हमको ये लेना चाहिए कि हमको अपस्किलिंग पे टाइम देना पड़ेगा। आज हम एक ट्रेनिंग ले रहे हैं, 8 घंटे 7 घंटे हम पढ़ के आ गए, और वीक में अगर हमने 2 घंटे भी खुद से टाइम नहीं दिया तो अपस्किलिंग करने का भी बेनिफिट नहीं है। आप 7 घंटे क्लास पढ़ के आए और आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करी तो उसका बेनिफिट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आपको प्रैक्टिस तो सेल्फ करनी ही पड़ेगी। और एंड में सर मुझे ये बताइए कि अगर कोई नया इंजीनियर आपसे सलाह मांगे तो आप उसे क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूंगा कि भविष्य उन्हीं का है जो आज खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। लर्निंग ही ग्रोथ का शॉर्टकट है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए, या रोल को चेंज कराना है, इन सब का सीधा कनेक्शन है अपस्किलिंग से। जो इंजीनियर रोज कुछ नया सीखता है वो हर साल एक नया वर्जन खुद बनाता है। आपका एक्सपीरियंस तब तक वैल्यूएबल है जब तक आप उसे नए स्किल से अपडेट करते रहेंगे। अगर किसी ने अपस्किलिंग अभी शुरू नहीं करी है तो पहला कदम बहुत सिंपल है, क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी। अपने गोल को क्लियर करें और सबसे पहले खुद से पूछें कि मुझे किस डोमेन में जाना है। मुझे नेटवर्किंग में जाना है, मुझे क्लाउड में जाना है, मुझे ऑटोमेशन में जाना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है। लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। तो वो उनको जब हम वर्क करते हैं, वर्क के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ हमको आइडिया लगता है। Wow, that was packed with so many takeaways. So big thanks to Mr. Tarun for joining us and sharing how the desktop support engineer can transform their skills and take control of their IT future. So दोस्तों, आज हमने जाना कि क्यों अपस्किलिंग जरूरी है। अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट से IT नेटवर्किंग या क्लाउड की दुनिया में जाना चाहते हैं, सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है हर साल, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो IT में ग्रो करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।